दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। पार्टी संगठन के वरिष्ठ लोगों से भी हो सकती है बात। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हुआ तैयार। सीएम धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा जल्द होगा लागू। बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर शुरू हुई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर बोला हमला, कहा जर्जर स्कूलों को सुधारा जाए। आर्मी में नौकरी लगाने के नाम पर 32 युवकों के साथ हुई 1 करोड़ की धोखाधड़ी। 2 आरोपियों को पंजाब से पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उत्तराखंड सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा सकती है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से IND 24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ रेखा आर्य ने कहा, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, इनसे बात करेंगे। मैम, उत्तराखंड सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करने जा रही है, तो किस तरीके से जो है आप इसको देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद मानते हैं? देखिए, यूसीसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी उत्तराखंड की जनता को वादा किया था कि वो कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे, और इस वादे को जो है उन्होंने पहले ही कैबिनेट में जो है पूर्ण करने का काम किया, जिसमें एक कमेटी गठन से लेकर उस पर सब लोगों की राय से लेकर आने वाले समय में ये कानून का रूप ले सके, उस दिशा में जो है उनके निर्णय रहे। आज ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वह तैयार कर ली है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन जनता के मध्य में रखा गया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि आने वाले समय में महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रह सके, आने वाले समय में कुछ नियम कानून इस प्रकार के कुछ विषयों को लेकर सब जगह समांतर होने चाहिए, उसको लेकर उसकी गंभीरता को समझा, और जनहित में यूसीसी को लेके आने का जो निर्णय रहा है, मैं समझती हूँ बहुत कारगर है। और आने वाले समय में न्यायालयों में इस प्रकार के विषय जो हैं वो अब कम होंगे, और एक समांतर कानून होने से जो है अलग अलग प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो अडॉप्शन के मामले होंगे, चाहे वो अन्य कोई मामले हैं, या संपत्ति के दावे के मामले होंगे, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग राय उसमें बनी हुई रहती है, या अलग अलग तरीके से वो संचालित की जाती है। तो उस पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के जब कानून के रूप में वो रूप में जब वो आएगा, तो निश्चित रूप से मैं समझती हूँ कि हम सबको उसका फ़ायदा पहुंचेगा, और उत्तराखंड देश का ऐसा दूसरा राज्य बनेगा गोवा के बाद में, जहां पर यह यूसीसी लागू होगी। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी यूसीसी को लेकर जो हम सबको मार्गदर्शन दिया है, आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे भारतवर्ष में, जो कि एक शांत प्रिय देश है और शांत प्रिय हमारा प्रदेश है, इसका आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत जल्दी कानून का रूप लेके जो है वो जनहित में वो समर्पित की जाएगी, तो मुझे लगता है बहुत उपयोगी है। लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी 2024 में होने जा रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से जो है, क्या कुछ तैयारी है? क्या आप भी सांसदी का जो इसमें चुनाव लड़? देखिए, लोकसभा के चुनाव मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ में, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन तत्परता के साथ में बिल्कुल बूथ स्तर पर जो है वो काम कर रही है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 10 लाख से अधिक बूथों पर उन्होंने अपना संवाद कायम किया। और मुझे लगता है कि ये साफ साफ संदेश है कि लोकसभा को लेकर हमारी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, और लोगों तक यह मैसेज कि किस प्रकार से 9
साल बेमिसाल रहे हैं और किस प्रकार से राज्य सरकार के भी कार्यकाल जो है वो बेमिसाल रहा है, वो जन जन तक पहुंचाते हुए आगे के आशीर्वाद या समर्थन के लिए जो है हम लोगों ने पहल कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी आएंगे और निश्चित रूप से जो हम सबका सपना है कि जब हमारा देश जो है अपना 100वां वर्ष मना रहा होगा, उत्तराखंड अपना 25वां वर्ष सेलिब्रेट कर रहा होगा, तो विश्व गुरु की ओर या सर्वांगीण विकास की ओर जो है बढ़ता हुआ दिखेगा। बरसाती सीज़न भी जो है इस समय शुरू हो रखा है और सब्जियों के दाम जो हैं वो इस समय यहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी उसमें देखने को मिल रही है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार यहाँ पर सरकार पर सवाल उठा रहा है और धरने प्रदर्शन का जो दौर है वो भी लगातार यहाँ पर कर रहा है। किस तरीके से? देखिए, मैं मानती हूँ कि महंगाई जैसा सब्जेक्ट कभी भी स्थायी नहीं रहता है और मुझे लगता है कि ये हर समय उत्पादन के हिसाब से चीज़ों में रेट्स में परिवर्तन आता रहता है और सरकार की ये कोशिश होती है कि जो सबसे गरीब तबका है उसको राहत मिलती रहे। तो आज की तारीख में जो सबसे गरीब तबका है, जो हमारे कार्ड धारकों के रूप में है या अंत्योदय परिवार के रूप में है या आपके पीएचएच कार्ड धारक के रूप में है, तो हम लोग 1,80,000 परिवार और लगभग जो है 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिनको हम मुफ्त में खाद्यान्न, गेहूँ, चावल और चीनी जो है अंत्योदय परिवार को हम लोग देने का काम कर रहे हैं और बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे चीनी देने का काम कर रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ी राहत तो वहाँ से उनको प्राप्त हो रही है। इसके अलावा इन परिवारों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में हम रिफ़िल करा के दे रहे हैं। यह भी एक महंगाई में उनको बहुत राहत है। रही बात जो आज यदि सब्जी, तेल इत्यादि की यदि हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये समय के साथ में रेट्स में परिवर्तन आते रहते हैं, ये स्थायी नहीं है और मैं समझती हूँ कि जो गरीब तबका है उसको लेकर सरकार हर प्रकार का प्रयास करते हुए उनको मदद कर रही है। ये थे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी, जिन्होंने यहाँ पर साफ कर दिया है कि जनता के हित में उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रही है और लोकसभा के जो 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें भी जो है एक अहम जो रोल है वो यहाँ पर सरकार का रहेगा और जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर जो है यहाँ पर जीत यहाँ पर सरकार की बीजेपी की होनी निश्चित है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विनय सूद, IND24 देहरादून। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद अब स्कूल खुलने वाले हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए CCTV लगाने समेत कई अन्य नियम बनाती रही, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने दी है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि CC कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए, समय पे किताबें नहीं मिल रही। तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की जरूरत है। प्रदेश के DGP अशोक कुमार अल्मोड़ा के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पुलिस लाइन अल्मोड़ा का निरीक्षण किया और मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में बनाए गए थानों में स्टाफ की पूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी। साथ ही राजस्व क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने के लिए सशक्त कदम उठाए जाएंगे और उत्तराखंड के बॉर्डरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। लगभग 7,000 के करीब गांव थे जो राजस्व क्षेत्र में थे। उनमें से अभी जो राज्य सरकार द्वारा 6 थाने और 20 चौकियां खोले गए हैं और कुछ क्षेत्र विस्तारीकरण किया गया, तो ऐसे 3200 के करीब गांव जो है अब रेगुलर पुलिस में आ गए हैं, नियमित पुलिस में। भविष्य में जब और आवश्यकता होगी राज्य सरकार उसका भी जो है कोई रास्ता निकालेंगी। हमने आज अपने पूरी पुलिस को पूरे 13 के 13 जिलों में, खासकर ये जहाँ पे नए थाना क्षेत्र आए हैं, राजस्व क्षेत्र पुलिस में आया है, ये निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे रेगुलरली जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत ने नगर पालिका परिषद जोशीमठ के MRF सेंटर, कंपैक्टर प्लांट और RR सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन में नगरपालिका परिषद जोशीमठ के किए जा रहे कार्यों की सराहना की और इसी प्रकार अन्य पालिका पंचायतों का कार्य करने की अपील की गई। विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मानसून की दस्तक से पूर्व ही अल्पाइन हिमालयी पुष्पों की रंगत बढ़ने लगी है। यहां अब दुर्लभ पुष्पों की प्रजातियां खिलने लग गई हैं। घाटी में अब जगह जगह दुर्लभ हिमालयी पुष्पों की क्यारियां प्रकृति प्रेमियों को बरवब करती अपनी ओर आकर्षित करती नजर आ रही हैं। घाटी में सबसे आकर्षक पुष्पों में एक हिमालयन ब्लू पॉपी, जिसे अल्पाइन हिमालय के पुष्पों की रानी कहा जाता है। इस ब्लू पॉपी पुष्प की दस्तक घाटी में चार चांद लगा रही है। अपने आकर्षण के चलते खासकर जापानी प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद इस ब्लू पॉपी पुष्प के समय वैली में खिलने की खबर से जापानी पर्यटक भी खासा उत्साहित हैं। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पहाड़ी राज्यों की मासिक रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस को पहला और पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड में 97.44 अंक लाकर पहले स्थान पर है। वहीं पर्वतीय राज्यों में दूसरे नंबर पर हिमाचल है। हिमाचल को 96.15% अंक मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश तीसरे, मिजोरम चौथे और साथ ही साथ त्रिपुरा पांचवें स्थान पर है। इसकी जानकारी ADG V मुरुगेशन ने दी। साथ ही DGP ने उत्तराखंड पुलिस को इसकी बधाई भी दी। पिथौरागढ़ में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ 20 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पंजाब से की गई है। पकड़े गए आरोपियों ने MES में क्लर्क और स्टोर कीपर के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 32 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। आरोपियों ने कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को UCC से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। यह कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। CM धामी का कहना है कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा सरकार UCC पर आगे बढ़ेगी। बात नहीं है, यहाँ थारू की बात भी है, यहाँ बुक्सा की बात भी है, यहाँ जौनसार की बात भी है, यहाँ धारचूला मुनस्यारी में रहने वाले भोटिया जनजाति की बात भी है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमारे कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनमें अलग अलग नियम हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक सलाहकार समिति है उसमें चर्चा आए और सभी कम्युनिटी के लोगों को हम उसमें सम्मिलित करें और उनकी जो कम्युनिटी को जो परेशानियाँ दिक्कतें आएंगी या अच्छा जो है उस पार्ट में भी वो बात रखेंगे, इसके होने से ये फायदा इस कानून के और इस कानून के बनने से हमको यहाँ पर तकलीफ है, तब हम उस चीज़ पर आगे बढ़ पाएंगे। और हम चाहेंगे कि हम इसमें सरकार को सुझाव भी भेज सकें और जो चीज़ें वो गलत करने जा रहे हैं उनका विरोध। लोहाघाट डिग्री कॉलेज से भगवती मंदिर देवीधार को जाने वाली सड़क में बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं, जिनको ठीक करने की मांग को लेकर लोगों ने लोक निर्माण विभाग को इसकी सूचना भी दी थी। लेकिन विभाग ने खानी पूर्ति करते हुए गड्ढों को डामर से भरने के बजाय मिट्टी से भर दिया, जो कि अब लोगों और वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन गया है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में लोक निर्माण की कार्य प्रणाली के खिलाफ काफी आक्रोश है। लोगों ने लोनीवी से जल्द सड़क से मिट्टी हटाकर डामर से गड्ढे भरने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस सड़क में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की होगी।
द्वारा जो ये गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है यह बहुत गलत है, क्योंकि बरसात के दौरान जो मिट्टी होती है, हमारे क्षेत्र की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। उसमें यदि पैर पड़ जाए या बाइक चली जाए तो रपटने की पूरी संभावना रहती है। हम विभाग से निवेदन कर रहे हैं और इसके लिए मैं आज ही अधिशासी अभियंता से बात करूंगा कि इस मिट्टी की जगह यहाँ पर रोड़े पत्थर का काम कराया जाए और उसके ऊपर यदि सीमेंट अथवा डामर का काम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विभाग की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है। हम जो सरकार की मंशा है क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क देना, उसके लिए सरकार कहीं न कहीं विभाग लापरवाही कर रहा है। हम विभाग से तुरंत ही संबंध में वार्ता कर इन गड्ढों को डामर से भरवाने का काम। चंपावत में बीते 2 दिन से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर नाले में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध हो गया। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण श्रद्धालु वहां फंस गए। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है, परंतु लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके चलते मार्ग खोलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रात में मार्ग पर चलने वाले यात्रियों की जान माल के खतरे को देखते हुए टनकपुर उप जिलाधिकारी द्वारा टकराली गेट पूर्णागिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। थराली विधायक भूपालराम टंपा के नेतृत्व में पदाधिकारी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, घर-घर, बूथ-बूथ जाकर वहां जनसंपर्क अभियान चलाया और केंद्र सरकार की 9 साल की बेमिसाल कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक भूपालराम टंपा ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतिम छोर के व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को घरेलू गैस सिलेंडर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान निधि दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का जो अनवरत 9 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा केंद्र सरकार का, उसको आम जन तक कैसे पहुंचाएं, ये कार्यक्रम हम लोगों का महा जनसंपर्क अभियान के तहत संपन्न आज हो गया है। और इसमें अभी 5 तारीख और इस 5 तारीख तक का इसमें और समय मिला है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं देशवासी कि आज हमारे इस देश का नेतृत्व यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी सोच, जिनका सेवा संकल्प आम जन तक, निचले पायदान तक पहुंचने और हर व्यक्ति तक उनकी जो सोच है उसको धरातल पर उन्होंने उतारा। लोहाघाट विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने वर्तमान कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर अपनी विधायक निधि से जनता को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक फर्त्याल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जनता को उनकी विधायक निधि में कोर्ट द्वारा रोक लगाने की झूठी बात बताकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनकी विधायक निधि में कोई भी रोक नहीं लगाई है। फर्त्याल ने दावा करते हुए कहा कि अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और विधायक अधिकारी का दामन थाम लूंगा। फर्त्याल ने बताया कि जबकि 8 करोड़ 45 लाख रुपए विधायक निधि रिलीज कर चुकी है। माननीय विधायक जी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी रोक विधायक निधि में नहीं लगी है और उनका बयान मैंने भी कहीं देखा कि न्यायालय ने इस पर रोक लगा रखी है। ये जनता को हर हमेशा गुमराह करते आए हैं। चुनाव के टाइम में भी लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। अब जब जनता को काम के बारे में पूछ रही है तो न्यायालय का बहाना बनाकर कभी कह रहे हैं मैं न्यायालय में हूँ, कभी कह रहे हैं न्यायालय से मेरे विधायक निधि में रोक लगी है, जबकि लगभग 8 करोड़ 45 लाख रुपया इस विधायक निधि की इस विधानसभा में या प्रदेश में सभी जगह रिलीज हो चुकी है, जिसमें मात्र 1 करोड़ 41 लाख विधायक जी ने अभी तक खर्च किया है और 7 करोड़ 4 लाख रुपया लगभग सीडी ऑफिस में डंप पड़ा है और लोगों को कह रहे हैं कि डंप इसलिए पड़ा है, इसमें रोक लगी है। खबर देहरादून से है, जहां विशेषज्ञ कमेटी ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जताई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 1 साल से कमेटी काम कर रही थी। कमेटी में बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने ड्राफ्ट को तैयार किया है और धार्मिक सामाजिक संगठनों की राय भी ली गई है। एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। उनका कहना है कि जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को मिल जाएगा। सरकार पूरे ड्राफ्ट का अवलोकन करेगी। कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून में G20 में सम्मिलित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मंत्री ने G20 में सम्मिलित अधिकारियों कर्मचारियों को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी ने अथक प्रयास किए, जिसके बाद हमें ये सफलता हासिल हुई है। बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि G20 के दौरान सड़क मार्ग, पेयजल सुविधा, लाइट, सीवर लाइन एवं सौंदर्यीकरण का जो भी कार्य किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। श्री गंगा आरती के आयोजन को लेकर त्रिवेणी घाट के सौंदर्यीकरण का कार्य अद्भुत रहा। देहरादून के उनियाल गांव को शहीद सैनिकों के सैन्य धाम और 5वें धाम के रूप में बनाने की कवायद तेज हो गई है। 2 साल पहले शहीद सैनिकों के आंगन से मिट्टी इकट्ठा की गई थी। अब उत्तराखंड की सभी नदियों से जल संग्रहण कर सैन्य धाम भेजा जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर में स्थित सरयू गोमती संगम तट पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बागेश्वर ने सरयू गोमती नदी का जल कलश में भरकर धूमधाम से देहरादून भेजा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।